देखिए जितना पुराना होगा उतना ही एंटीक होगा, लेकिन आपसे ज्यादा ना लूंगा। मैंने भी खरीदने की इच्छा जताई, मैंने भी वो खिलौने खरीदने की इच्छा जताई, तो उसने भी कीमत बताई। बोला कुछ नहीं करना है, बस इंसान को इंसान से दूर करना है। आज की ये लाइनें हम कुछ कहानी से शुरू करना चाहते हैं कि दो बुजुर्ग व्यक्ति पति पत्नी कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक आतंकवादी मिला और उस बुजुर्ग व्यक्ति के सर पे बंदूक रख दिया। उस आतंकवादी ने कहा कि तू ये बता कि तू हिंदू है या मुसलमान है। तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कपाते हुए कहा, जी नहीं सर, मैं मुसलमान हूँ। तो उस आतंकवादी ने जानते क्या कहा? उस आतंकवादी ने कहा कि अच्छा तू मुसलमान है तो ये बता कि कुरान क्या है, पढ़ो। तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने पढ़ा, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो जानते उस आतंकवादी ने क्या कहा? उस आतंकवादी ने कहा तुम जा सकते हो। और जैसे ही कुछ देर आगे बढ़ा, उसकी पत्नी ने कहा कि आपने तो बता दिया ओम भूर्भुवः स्वः, अगर उस आतंकवादी को पता चल जाता कि ये गायत्री मंत्र है, ये कुरान की आयत नहीं है, तो वो आपको गोली मार देते। तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने जानते बहुत अच्छी बातें कही। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि अगर इन आतंकवादियों ने सही से कुरान पढ़ी होती तो क्या ये आतंकवादी आज होते? तो हमारे का यही कहना है कि हमेशा धर्म को आतंकवादियों से जोड़ा जाता है, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अब मैं अपनी कविता को धर्म जात को लेकर के शुरू कर रहा हूँ। सुनो सुनो सुनो, आज एक ठेकेदार मिला था रास्ते में, सब कुछ था उसके पास, सब कुछ था उसके पास, धर्म जात रंग बिरादरी हर तरह की बात, बिल्कुल सस्ते में। जी हाँ, बिल्कुल सस्ते में। वो बोला ये क्या चीज है, ऐसी तो मैं रखता हूँ हर रोज अपने बस्ते में। उसने कहा ये क्या चीज है, ऐसी तो मैं हर रोज रखता हूँ अपने बस्ते में। हाँ सच कह रहा था वो, हाँ सच कह रहा था वो, सब कुछ था उसके बस्ते में, वो भी बिल्कुल सस्ते में। मैं अचंभित चुप सा देखता रहा उसको, मैं अचंभित चुप सा देखता रहा उसको, सुनता रहा उसको, वो बोलता रहा जैसे खाली बस में चूरन बेच रहा हो जैसे। मैं अचंभित चुप सा देखता रहा उसको, सुनता रहा उसको, वो बोलता रहा जैसे खाली बस में चूरन बेच रहा हो जैसे। उसने अपने बस्ते में से जात निकाली सबसे पहले, उसने अपने बस्ते में से जात निकाली सबसे पहले। वो बोला ये मेरी जात है, इसमें कुछ बात है। मैंने भी कहा ये बिकाऊ है क्या, मैंने भी कहा बिकाऊ है क्या। वो दिल मिलाया, हड़बड़ाया, घबराया, मुस्कुराया और फिर बोला साहब आपके लिए मेरे पास बहुत चीजें हैं कुछ खास। उसने कहा साहब मेरे लिए आपके पास बहुत चीजें हैं कुछ खास। उसने धर्म संस्कृति सभ्यता ये कई खिलौने बाहर निकाल कर रख दिए। मैंने भी पूछा ये क्या भाव दिए, मैंने भी पूछा ये क्या भाव दिए। वो बोला साहब इनके लिए बड़ी रकम चुकानी पड़ेगी आपको। उसने कहा भाई साहब ये बड़ी रकम चुकानी पड़ेगी आपको इसके लिए, क्योंकि हमारी संस्कृति सभ्यता सबसे पुरानी है, हमारी संस्कृति सभ्यता सबसे पुरानी है। हर देव मानुष चाहे भ्रष्ट हो, हर देव मानुष चाहे भ्रष्ट हो, लेकिन हमारा धर्म श्रेष्ठ है। देखिए जितना पुराना होगा, जो जितना पुराना होगा उतना ही एंटिक होगा। देखिए जितना पुराना होगा उतना ही एंटिक होगा, लेकिन आपसे ज्यादा ना लूंगा, लेकिन आपसे ज्यादा ना लूंगा। मैंने भी खरीदने की इच्छा जताई, मैंने भी वो खिलौने खरीदने की इच्छा जताई, तो उसने भी कीमत बताई। बोला कुछ नहीं करना है, बस इंसान को इंसान से दूर करना है। उसने कहा कुछ नहीं करना है, बस इंसान को इंसानों से दूर करना है। दिलों में फासले ऐसे कर दो कि हर इंच को नफरतों से भर दो। दिलों में फासले ऐसे कर दो कि हर इंच को नफरतों से भर दो। तो मैं आपको इसके काबिल मान लूं। मैं कुछ देर चुप सा रहा, आंखों के सामने गुप्त सा रहा। मैं कुछ देर चुप सा रहा, आंखों के सामने गुप्त सा रहा। मैंने पूछा अच्छा जनाब बताइए जरा ये आपकी सभ्यता संस्कृति धर्म कितनी पुरानी है। फिर उसने आंखों से आंखें मिलाकर कहा साहब ये 5000 साल पुरानी, ये 3000 साल और ये 2000 साल पुरानी है।
बोला कि साहब ये 5000 साल, ये 3000 और ये 2000 साल पुरानी है। मैंने पूछा क्या जानते हो इन सालों से पहले की कहानी? मैंने पूछा क्या जानते हो इन सालों से पहले की कहानी? बोला ऐसा कुछ था ही नहीं इनसे पहले, हम ही ईश्वर से मिले थे सबसे पहले, हम ही ईश्वर से मिले थे सबसे पहले। तो मैंने कुछ कहा, बाकी क्या चाय पत्ती के पैकेट में आए थे? मैंने कहा क्या बाकी चाय पत्ती के पैकेट में आए थे? वो फिर से दिल मिलाया, हड़बड़ाया, घबराया और बोला तुम जैसों की वजह से हम फिर से गुलाम हो जाएंगे, तुम जैसों की वजह से हम फिर से गुलाम हो जाएंगे। तुम देशद्रोही हो, तुम धर्म विरोधी हो, तुम पापी हो, तुम लानत हो, यही तुच्छ जिंदगी तुम जी लो। मैंने बड़े विनम्र से भाव से कहा चलो फ्रेंड चाय पी लो। मैंने बड़े विनम्र भाव से कहा चलो फ्रेंड चाय पी लो। और जाते जाते मैं एक बार फिर से धर्म जात पे 1-2 लाइनें बोलना चाहूंगा कि धर्म हूँ जात हूँ मैं, मुझको पर इंसान हूँ। धर्म हूँ जात हूँ मैं, मुझको पर इंसान हूँ मैं। जिंदा हूँ सच छुपा कर भी, देख भला इंसान हूँ मैं। ढूंढता हूँ जिस बसर को मैं, ढूंढता हूँ जिस बसर को मैं, उससे अनजान हूँ मैं। मिल भी जाए अगर वो उसकी शख्सियत से हैरान हूँ मैं, मिल भी जाए अगर वो उसकी शख्सियत से हैरान हूँ मैं। जो फेंक गया मुंह पे मेरे, उस बदनामी का हिस्सा हूँ मैं। धर्म हूँ जात हूँ मैं, मुझको पर इंसान हूँ मैं। जिंदा हूँ सच छुपा कर भी, देख भला इंसान हूँ। ये जो आतंकवादी और धर्म भेदभाव जो होता है, इसी पे आज हमारी लाइनें समर्पित थी। बहुत बहुत धन्यवाद।